तो हेलो यार सबको। आज एक न्यूज़ शेयर करूँगा आपके साथ। ह्यूमैनिटी गोज़ रॉन्ग। तो यार अपने इंडिया में साउथ इंडिया साइड पे केरल में एक इंसिडेंट हुआ है। कुछ हफ्तों पहले हुआ है, पता कुछ अभी कुछ एक दिन पहले ही पता चला मुझे। तो यार मैं एडवेंचर कर रहा था, ठीक है। तो एडवेंचर के टाइम मैंने सोचा यार छोटा सा एक सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। थोड़ी देर एक जगह कोने पे बैठ गया था, सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था। तो उसमें एक नोटिफिकेशन आया कि केरल में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को किसी ह्यूमन ने बॉम्ब स्पोर्ट से उसको मतलब पाइनएप्पल में बॉम्ब लगाया था, और उसको जब उसने खाया उसको तो वो अंदर ही अंदर फट गया। तो कम से कम 24 घंटे तक वो उसी एरिया में घूम रही थी, वो प्रेग्नेंट एलिफेंट। तो किसी ने उसकी मदद नहीं करी। लोगों को पता था कि उसके मुंह पे वो फट चुका है, आसपास 2-3 लोग थे, उनको दिख गया था, लेकिन फिर भी उनने मदद नहीं करी कि देखा कि वो क्या होता है, इसको देखा जाता है एलिफेंट को क्या होता है। तो वहाँ पे कुछ देर बाद चलने के बाद एक छोटा सा एक पॉन्ड आया। तो उस पॉन्ड में उस हाथी के उस अंदर चले गया। वहाँ पे जाने के बाद उसको उसमें अच्छा लग रहा होगा, इसलिए वो उस एरिया पे चले गया था। तो उस एरिया पे जब वो गया तो कम से कम 24 घंटे तक उस पानी के अंदर था। लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है, क्यों, क्या, कैसे हो गया। तो लोग फॉरेस्ट रेंजर वालों को पता चला और वो वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो एलिफेंट की डेथ हो चुकी थी। तो बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उस पोस्टमार्टम में पता चला कि जो डॉक्टर था 20 साल से वो इस काम कर रहा था, पोस्टमार्टम करता था एलिफेंट के ऊपर। तो उसने एक बात कही थी। उसने कहा था कि आज तक 20 ईयर्स से आज तक मैंने कभी भी एलिफेंट को, इतना छोटा एलिफेंट को हाथ पे नहीं पकड़ा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो उसका भी एक्सपीरियंस ठीक नहीं था, अच्छा नहीं लगा उसको भी। बट यार ह्यूमैनिटी में एक क्वेश्चन आता है कि अगर इसी की जगह कोई इंसान होता तो उसको कैसा लगता। तो मैं भी सोचता हूँ यार अब एक ऐसा क्यों हो रहा है। नेचर के साथ लोग खिलवाड़ क्यों करें। देखो यार, हर एक स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने इस अर्थ में। हर एक स्पीशीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंस देती है। जैसे कि टाइगर है, हम टाइगर को प्रोटेक्ट करते रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हम जंगली शुअर जो होते हैं, किसी ने न्यूज़ में बताया था कि वो जो बॉम्ब रखा था वो शुअर को मारने के लिए रखा था, हाथी को नहीं। तो लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, शुअर को मारने के लिए भी क्यों रखा था। वो भी एक नेचर से कनेक्टेड एनिमल है यार। अगर देखो, हर ब्रीड को आगे बढ़ने के लिए खाना चाहिए। अगर सुअर मर जाते हैं, दिन ब दिन मर जाते हैं, तो टाइगर क्या खाएंगे। तो ये चीज़ भी है। तो मैंने देखा न्यूज़ में काफ़ी ऐसे चल रहा था। तो मैंने सबसे पहले जब पोस्ट देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा फेक न्यूज़ होगी, क्या होगी। तो फिर मेरे काफ़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स फ्रेंड भी थे, कुछ मेरे सर लोग भी थे, उनको जब मैंने स्टेटस पे देखा उन लोगों ने भी सेम चीज़ लगा रखी थी। तो मैंने देखा कि यार सेम कंडीशन है। तो मैंने उनसे पूछा मैसेज करके, सर ये क्या हो रहा है, ऐसा ये सच्ची है या फेक न्यूज़ है, क्या है। बोला सीरियसली है, केरल में ऐसा हुआ। तो मैं एक चीज़ कहूँगा यार, केरल में, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में मिलते हैं। तो ये पढ़ा लिखा था ये। और सबसे एक चीज़ है, हाथी कम से कम हर दिन 3 हाथी केरल में मरते हैं। तो 3 हाथी मरने का मतलब क्या है, सोच के देखो। पढ़े लिखे लोग तो हैं लेकिन नेचर को नहीं बचा पा रहे हैं, तो किस बात का पढ़ा लिखा। जब यार हम भी नेचर से बने हुए हैं, हम भी एक नेचर के कनेक्टेड लोग हैं। हर इंसान नेचर से कनेक्टेड है। हम देखते हैं हाथी को कभी कोई किसी टूरिस्ट स्पॉट के लिए यूज़ करता है, कभी कोई लकड़ी वकड़ी कोई भारी चीज़ को उठाने के लिए यूज़ करता है। अरे भाई, हम इंसान हैं, हमने पास इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स बना रखी हैं, उसको यूज़ करो। क्यों फालतू में एक जीव को, एनिमल को, उसको वो कर रहे हो, बेकार अपने ट्रीट कर रहे हो ऐसे अच्छी तरीके से। ये ह्यूमैनिटी नहीं है। साउथ में हम देखते हैं काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, वहाँ पे बड़े बड़े हाथी को रख देते हैं गेट के सामने। उसके बाद उसको आशीर्वाद देने के लिए कि लोग गणेश जी इनको आशीर्वाद देंगे, ऐसा ऐसा। तो यार एक चीज़ है कि एनिमल है वो, ठीक है, उसको हम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। 24-24 घंटे वो गेट पे सामने खड़ा हो जाता है और उसको जंजीरों से, चारों पैरों में जंजीरों से बांध देते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। तो ये बांधना भी ठीक नहीं है। फिर कहते हैं हम भगवान के प्रति काफ़ी अच्छा लगता है हमको भगवान, ये वो। देखो यार, दिल पे अगर हो ना कि सबसे पहले भगवान ने ये नहीं कहा है कि मेरे टेंपल के सामने हाथी को रख दो, मेरे टेंपल के सामने इसको रख दो जंजीर में बांध के। सबसे पहले चीज़ तो भगवान के पास कोई जाता है तो खुले मन से जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, उसके खुले दिल से जाता है। तो वहीं पे उनके गेट के सामने एक हाथी को, उन्हीं की ब्रीड है वो, उन्हीं का बच्चा है भगवान का, तो उसके सामने उसको रख देते हैं, वो भी जंजीर में बांध के। ये सब हो रहा है पूरे इंडिया, खाली इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। जैसे कि अफ्रीकन हाथी है, वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। अफ्रीकन हाथी मर रहे हैं दिन ब दिन बहुत एरियाज़ में। और सबसे मेन चीज़ है कि इंडिया में कम से कम
40,000 जो एनिमल है वो मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? उसको मार दिया जाता है क्योंकि ह्यूमन की भूख नहीं मिटती है। जैसे कि सूअर मार देते हैं, कोई ये मार देते हैं, कुछ अलग अलग एनिमल्स मार देते हैं अपने को खाने के लिए, मतलब इंसान को खाने के लिए अलग अलग ब्रीड्स को मतलब दे देते हैं। तो ये चीज़ यार अच्छी नहीं है। नेचर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए सब लोगों को। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे वाइल्ड लाइफ अच्छा लगता है, मैं 1 साल पहले ही से ही मैं वाइल्ड लाइफ कर रहा हूँ। मुझे वाइल्ड लाइफ की नॉलेज जितनी भी 1 साल को मिल रही है तो वो मैं कर रहा हूँ, अपने शेयर करता हूँ आप लोगों से, पिक्चर्स डालता हूँ, अच्छी अच्छी है। इस कुछ महीनों में मुझे चेंजेस आए। मैं पहले इतना एनिमल से इतना मतलब लव वव नहीं करता था। मुझे कुछ टाइम पे पता नहीं अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मुझे नेचर की तरफ जाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ में जाना चाहिए। तो मैं वाइल्ड लाइफ में जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, दिल में काफ़ी बेस्ट फीलिंग आती है। तो बट ये जो न्यूज़ सुनता हूँ ना, ये अजीब सा लगता है। मैं उसको कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर मेरे हाथ में हो तो मैं सबको कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, लेकिन यार अकेले कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि यार इंडिया में बहुत सारे एक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि इंडिया में है WLPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1972 में बना था इंडिया में। इसमें किस लिए बना था कि एनिमल्स को बचाएं, प्लांट स्टेशंस बचाएं, बर्ड्स बचाएं, एनिमल की स्पीशीज़ बचाएं। तो ये सब स्पीशीज़ बचाने के लिए हमको बताया था, प्रोटेक्शन एक्ट निकाला था। तो मैं तो चाहता हूँ यार एक्ट बनाते हो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको आगे भी तो कॉन्सेंट्रेट करो कि आगे भी ये जाए, आगे की तरफ ये जाए। एक्ट्स बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं देखो यार हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए, हमको भी खुद देखना चाहिए। जैसे कि हम सराउंडिंग एरियाज़ पे अपने घर के सामने ही रहते हैं, जैसे कि घर पे रहते हैं, कभी भी हम कहीं जाते हैं, अगर कोई इंसान या कोई जना उस एनिमल को परेशान कर रहा है, जैसे कि कोई बर्ड्स को मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो अपनी तरफ से आप हाथ लगाओ कि यार ऐसा मत कर। उससे बोलो कि अगर तू ऐसा करेगा, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, नहीं मानता है, उसके बाद एक स्ट्रिक्ट एक्शन लो। उसको बोलो कि मैं कंप्लेन करूँगा तेरे खिलाफ अगर तू ऐसा करता है, 3 साल की जेल होगी, 20,000 की तेरी पेनल्टी पड़ेगी। ऐसा बोलोगे, नहीं समझते हैं तो सीरियसली करके दिखाओ ऐसा, फिर अगली बार से वो नहीं करेगा। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि यार एनिमल्स की बचाने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी चीज़ है। बट ये जो केरल में बार बार हो रहा है, मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, जी न्यूज़ ने चीज़ बात उठाई थी, मुझे नहीं पता था यार हेडलाइन बनेगी, इतनी बड़ी हेडलाइन बनेगी, हाँ काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले DNA देखा कल रात को। DNA में भी यही चीज़ दिखा रहे हैं कि मैंने यार काफ़ी कुछ DNA से सीखा, काफ़ी कुछ नॉलेज ली। मैं यही कहूँगा कि यार जी न्यूज़ को सपोर्ट करो, क्योंकि जी न्यूज़ जो दिखाता है ना, सीरियसली अच्छी चीज़ दिखाता है। कल तो मैं मान गया यार, सीरियसली उस जो एलिफेंट के ऊपर जो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, उन्हीं की वजह से काफ़ी सराउंडिंग में स्प्रेड हुआ है वो चीज़, वो न्यूज़ स्प्रेड हुई है, लोगों तक बात पहुँची है, लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, अच्छी चीज़ है। काफ़ी फिल्म स्टार भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन यार खाली बोलने से नहीं होगा, करके दिखाना पड़ता है ना। 1 हफ़्ता हो चुका है इस न्यूज़ को पूरा, मतलब सबसे पहले दिल्ली तक पहुँचने में इस न्यूज़ को 1 हफ़्ता लग गया। सबसे चीज़ वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है 1 हफ्ते से। अगर किसी सीएम जैसे कि कोई क्रिमिनल केस में, जैसे कि सीएम की शायद डेथ हो जाए, तो उसमें पुलिस पूरी कुछ घंटों में उस क्रिमिनल के रिकॉर्ड मिल जाता है, कुछ घंटों में। लेकिन यहीं पे एनिमल्स के साथ होता है तो कुछ दिन, कुछ साल, कुछ हफ्ते निकल जाते हैं और कुछ नहीं मिलता है। तो मेन चीज़ है यार, ब्रह्मदेव के बारे में बताऊँगा मैं। उनने बताया था कि पूरी दुनिया जो उन्हें सृष्टि करी है, जो सब कुछ बनाया, उन्हीं की देन है, इंसान से लेके कीड़े मकोड़े कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है कलयुग, इसमें यार नेचर को तो काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। जैसे कि मैं सीरियसली एक बात बोलूँ, सबको बुरी लगेगी, लेकिन जो कोरोना वायरस हुआ है ना, सीरियसली अच्छी चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है। लगा बुरा लगेगा, काफ़ी लोगों की फैमिली इसमें बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सीरियसली वो कहते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो वही नेचर ने सबक सिखा दिया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो अभी इस 2020 में आप देख सकते हो कितना कुछ चेंजेस आया नेचर के खिलाफ। हिंट दे रहा है नेचर, छोटे, ठीक है, हिंट दे रहा है छोटा सा। अब बाकी ह्यूमन के ऊपर है, जब तक लात नहीं पड़ेगी तब तक बात मानेंगे नहीं। तो यार नेचर को बचाने की कोशिश करो, जहाँ भी कुछ दिखता है ना, उसको हंसी ना उड़ाने के चक्कर में उसकी रिस्पेक्ट करो। जैसे कि अपने ज़ू, एक ज़ू का बताऊँगा मैं तो एक चीज़ कहूँगा यार, ज़ू को बंद कर देना चाहिए। जो ज़ूज़ होते हैं, जो पिंजड़ों के अंदर किसी जानवर को, कुछ स्क्वायर फीट के पिंजड़ों में जानवर को बंद कर देते हैं। एक चीज़ नोटिस करना, उस जानवर के अंदर, अभी आप ज़ू में जाओगे तो उस एरिया में आपको दिखेगा कि सबसे पहले चीज़ ज़ू को ना बंद कर देना चाहिए यार। सबसे ज़ू जो चीज़ है, स्क्वायर फीट में रखते हैं किसी जानवर को, वहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करना, वहाँ पे एनिमल जो होता है ना, वो एक ही जगह पे गोल गोल घूमेगा और सर्वर हिलाता है। वो तो हमें अच्छा लगता है, हम फ़ोटोज़ निकालते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, हम तालियां मारते हैं उस चीज़ के ऊपर। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। टिकट दे के हम जानवर को देखने जाते हैं, एनिमल्स को देखने जाते हैं,
तो ये चीज़ स्टॉप कर देनी चाहिए। मैं तो कहूँगा ये ज़ू को सब कुछ बंद कर देनी चाहिए। अगर आपको देखना है तो एनिमल को उसकी नेचुरल ब्रीड में देखो ना, नेचुरल हैबिटेट्स में देखो। जैसे कि नेशनल पार्क्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दूंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लोग कहते हैं शेर हमको खा रहा है, हमको ये कर रहा है, हमको बंद कर देना, शेर को मार देना चाहिए इस एरिया से, उस एरिया से मार देना चाहिए, हमको इधर से शेर हटा देना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हम जब गाड़ी में जिप्सी में हम जा रहे होते हैं तो उसके बगल से शेर चला जाता है, उस टाइम तो शेर कुछ नहीं करता। सोच के देखो, पॉइंट सोच के देखो यार कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होता है? क्योंकि शेर जब जा रहा है उसको लगता है कि मुझे इस ह्यूमन से कोई डर नहीं है। लोग रोज़ आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, शांत रहते हैं, ना कुछ मुझे नुकसान पहुंचाता है, मुझे देखते हैं चले जाते हैं। लेकिन वहीं पे किसी फॉरेस्ट एरियाज़ में जैसे अगल बगल घर होते हैं तो हम वहाँ पे क्यों मारते हैं शेर इंसानों को? क्योंकि हम उसकी जगह पे चले जाते हैं। वो सेल्फ डिफेंस में करता है। हम लोग जानवर को जंगली का रूप देते हैं, लेकिन वो जंगली नहीं होते, वो अपनी सेल्फ डिफेंस में अपना अटैक करते हैं। इंसान भी तो करते हैं। अगर देखो इस एरिया में मैं जा रहा हूँ तो अपनी सेफ्टी के लिए गन भी लेके जाऊँगा, सेल्फ डिफेंस। तो यार नेचुरल जैसे कि एक्ट काफ़ी एनिमल्स होते हैं जैसे कि प्रोटेक्ट वहाँ पे खा जाते हैं, तो मेन रीज़न क्या होता है? वो अपने सेल्फ डिफेंस में करते हैं। तो सेल्फ डिफेंस यार इंसान भी करते हैं। तो हर चीज़ ऐसी होती है, एनिमल को बचाने की कोशिश करो। जैसे कि अभी फिर से मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा, जैसे कि अपने केरल में जो हुआ है। मैं तो यार एंडिंग में बस इतना कहूँगा, नेचर से प्यार करने की कोशिश करो एंडिंग में, ठीक है? मैं भी चाहता तो ये वीडियो मैं घर पे बैठ के बना सकता था, लेकिन मैं एडवेंचर के लिए भी आया था और मैं सोचा इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करते हैं, लोगों तक बात पहुँचे, अच्छी चीज़ है। तो यार यही था आज की वीडियो, ठीक है, चलते हैं।